Hello everyone, today we will study about lesson 3 Deep Water of your prose English book फ्लेमिंगो। और इसके राइटर कौन है? राइटर विलियम डगलस है। और विलियम डगलस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं चैप्टर पढ़ने से पहले। वो जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, विलियम डगलस कब जन्म हुआ था इनका? 1898 में, और 1980 में ये इनकी डेथ हो गई थी। कब जन्म कहाँ पर हुआ इनका? मेन में हुआ, मिनेसोटा। मिनेसोटा कहाँ पर है? मिनेसोटा यूएसए में एक स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है मिनेसोटा। वहाँ पर मेन का जन्म हुआ था। और ये एडवोकेट रह चुके हैं कहाँ पर? यूएसए के कोर्ट में एडवोकेट भी रह चुके हैं। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और 1975 में ये रिटायर हुए थे, लास्टिंग 36 ईयर्स। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 36 ईयर्स तक वर्क किया, 36 साल तक। रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट। और यूएसए के कोर्ट में ये सबसे लंबे समय तक काम करने वाले न्यायाधीश रहे हैं, मतलब जज रहे हैं। ठीक है। और फॉलोइंग एक्सेप्ट, इन्होंने एक बुक लिखी, मैन ऑफ द माउंटेन्स, मतलब ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बुक लिखी। और ये जो ऐसे है ये उसी का छोटा सा एक पार्ट है जो विलियम डगलस ने बुक लिखी, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। और इसमें ये दर्शाया गया है कि जब विलियम डगलस छोटे थे तो वो लगभग डूब चुके थे। किसमें? स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में जब वो स्विमिंग सीखने गए तो वो लगभग डूब चुके थे। और इस ऐसे में वो बात करते हैं या बताते हैं अपने वाटर के डर को, कि उनके मन में जो वाटर के प्रति डर बैठ गया था, और उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और उसके बाद ये इससे कैसे बाहर निकले, उन्होंने अपने डर पर कैसे काबू पाया। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट। और ये जो ऐसे है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का ही एक पार्ट है, एक छोटा सा सेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इस ऐसे के बारे में पढ़ते हैं। ओके, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। जब राइटर 10 या 11 ईयर्स के थे, मतलब जब ये विलियम डगलस 10 या 11 ईयर्स के थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विम करना सीखेंगे। कहाँ पर? YMCA इन दी याकिमा। याकिमा कहाँ पर है? याकिमा वॉशिंगटन में एक सिटी है, ठीक है, जिसका नाम याकिमा हो। अब उसी सिटी में एक रिवर बहती है जिसका नेम याकिमा रिवर है। ओके, तो YMCA की फुल फॉर्म क्या है? यंग मैन्स क्रिश्चियंस एसोसिएशन। ये आप लर्न कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन, YMCA पूल है याकिमा सिटी में। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया? स्विम सीखने का निश्चय किया कि वो वहाँ पर तैरना सीखेंगे। और याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस। याकिमा रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रीचरस मीन्स खतरनाक है, डेंजरस है। ठीक है, डेंजरस इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं इनक्रेडिबल, या फिर अनरिलायबल, या डेंजरस, या ट्रीचरस, एक ही बात है। तो याकिमा रिवर बहुत ट्रीचरस है, बहुत ख़तरनाक है। मदर कंटिन्यूसली वार्नड अगेंस्ट हिम। उनकी मदर ने, विलियम डगलस की मदर ने कंटिन्यूसली उन्हें वार्न किया था इसके खिलाफ कि इस याकिमा रिवर के पास मत जाना, इससे दूर रहना। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग। ड्राउनिंग होता है डूबने की घटनाएं, और उन्हें समय समय पर वो बताती रही कि हर डूबने की घटना के बारे में, रिवर के बारे में, हर डूबने की घटना की डिटेल्स की उनको देती रही। तो वो क्या कह रहे हैं कि उनके मदर जो हैं वो कहती हैं कि इस रिवर के पास मत जाना, ये रिवर बहुत ख़तरनाक है। और वो उन्हें क्या कराती रहती हैं? बार बार उन्हें याद दिलाती रहती हैं कि उस रिवर में कितने सारे लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें कितनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन जो YMCA पूल है, यंग मैन्स क्रिश्चियंस एसोसिएशन जो पूल है, वो बिल्कुल सेफ है।
क्या करने के लिए, तैराकी सीखने के लिए। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, ये शुरू के एंड से, जहाँ से पूल शुरू होता है वहाँ पर तो 2 या 3 फीट ही गहरा है, लेकिन एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, लेकिन जब आप इसके दूसरे छोर पर जाएंगे, दूसरे एंड पर जाएंगे, तो ये वहाँ पर क्या है, 9 feet गहरा हो जाता है। ठीक है, शैलो एंड जो शुरुआती एंड है वहाँ पर ये 2 या 3 फीट ही गहरा है, लेकिन ये धीरे धीरे इसकी गहराई जो है वो गहरी होती जा रही है और ये 9 फीट तक जा रहा है। मतलब लास्ट दूसरे छोर तक जाने तक इसकी गहराई जो है वो 9 फीट तक हो जाती है। आगे, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल मतलब स्लोली, ड्रॉप गहराई जो गहराई है वो धीरे धीरे इसकी बढ़ रही है। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने वाटर विंग्स क्या है, जब तैराकी सीखते हैं बच्चे तो वो वाटर विंग्स पहन लेते हैं दोनों हाथों में, जिससे वो डूबे ना, तो वाटर विंग्स पहन लेते हैं। एंड वेंट टू द पूल, और पूल में चले जाते हैं। कौन, विलियम डॉगलस। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, और वो क्या कहते हैं, मुझे नफ़रत थी नंगा उतरने की इसमें, मतलब वो नंगा नहीं जाने चाहते। अब तैराकी सीखने के लिए तो नंगे ही जाना पड़ता। एंड शो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि उन्हें अपनी पतली लेग, स्किनी मीन्स थिन, उन्हें पतली अपनी लेग्स को दिखाना पसंद नहीं है। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, सबड्यूड मीन्स ओवरकम, उन्होंने अपने प्राइड पर, अपने घमंड पर काबू पाया, मतलब उससे बाहर निकले कि चलो अपनी रेस्पेक्ट से, अपनी ऑनर से वो थोड़ा उन्होंने उसको कम किया कि चलो कोई नहीं, तैराकी सीखनी है, तो उन्होंने एंड डिड इट, और इसको किया, अपने प्राइड को इस साइड में रखा थोड़ा सा और उन्होंने इसको किया, मतलब नेक्ड वो गए किस में, तैराकी सीखने के लिए पूल में। फ्रॉम द बिगनिंग, और बिगनिंग मतलब शुरू से ही। अब आगे क्या कह रहे हैं राइटर कि शुरू से ही, जब मैं छोटा था तो शुरू से ही, हाउएवर आई हैड एन एवर्जन होता है हेट या डिसलाइक, कि मुझे घृणा थी, मुझे नफ़रत थी किससे, टू द वाटर से, व्हेन आई वाज इन इट, कि जब भी मैं वाटर में जाता था तो मुझे वाटर से क्या थी, शुरू से ही मुझे नफ़रत थी। जब मैं छोटा 2-3 साल का था तब से ही मुझे पानी से नफ़रत थी। ऐसा क्या हुआ कि राइटर को पानी से नफ़रत थी, कुछ तो हुआ होगा, तो उसके बारे में बताया है। आई हैड दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, ये कब शुरू हुई घृणा, कब उन्हें नफ़रत होने लगी पानी से, जब वो 3 या 4 years के थे, 3 या 4 साल के थे, तब क्या हुआ, ये याकिमा रिवर का मैप दिया हुआ है आपको, जो वाशिंगटन में है, याकिमा सिटी में। फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, जब वो 3 या 4 years के थे तो उनके फादर उन्हें कैलिफोर्निया ले गए, और ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन दिस सर्फ होता है वेव ऑफ द सी, मतलब समुद्र की लहरें। तो ही एंड आई कौन है, उनके फादर और वो साथ साथ खड़े थे किन, समुद्र की लहरों पर। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें पकड़े हुए खड़ा था। यट फिर भी द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी वेव ने क्या किया, मुझे नॉक्ड मी डाउन मतलब थ्रू मी डाउन, मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेफ्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर चढ़ गई, मतलब मेरे ऊपर से बह निकली। और आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं क्या हुआ, मैं पानी में डूब गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें रुक गई। और आई वॉज फ्राइटेंड, मैं मूर्छित हो गया, मतलब फ्राइटेंड क्या हो गया, बेहोश हो गया। फादर लाफ्ट, फादर को लग रहा था, मतलब फादर हंसने लगे, कि ऐसा होता है कि वेव्स एकदम तेज़ी से आ जाती हैं, लेकिन वो छोटे बच्चे थे ना 3 या 4 years के, इसलिए वो गिर गए थे, तो फादर उस पर हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में क्या बैठ गया था, एक टेरर, एक डर बैठ गया था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स के इस पावरिंग फोर्स से, मतलब ऐसा बल से, ऐसे ओवर पावर फोर्स से वो आई कि मुझे गिरा दिया, और मैं एकदम मूर्छित हो गया और मेरी सांसें थम गई, क्योंकि मैं पानी के अंदर डूब चुका था, इसलिए जो है वो पानी से थोड़ा डरने लगे। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब भी मैं YMCA पूल में, स्विमिंग पूल के लिए जाता हूँ, तो रिवाइव मीन्स ब्रिंग बैक टू लाइफ, मतलब तो मुझे वही चीज़ें याद आ जाती हैं, वही चीज़ें मुझे पुनर्जीवित कर देती हैं, वही चीज़ें मुझे बार बार याद आ जाती हैं। कौन सी,
वही मेमोरीज स्टेट चाइल्ड फियर्स, जब मैं छोटा था, जब वो गए थे अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे, और वो उन्हें वेव्स ने गिरा दिया था और वो बेहोश हो गए थे, तो वो चीज़ें उन्हें बार बार याद आ जाती हैं जब स्विमिंग पूल के पानी को वो देखते हैं। ठीक है, वो डर जो बैठा हुआ है उनके दिल में वाटर के प्रति, शुरू से उन्हें पानी से जो घृणा है, तो वो उन्हें बार बार याद आ जाती है। लेकिन इन अ लिटिल वाइल, लेकिन कुछ ही दिनों में आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, उन्होंने कॉन्फिडेंस को गैदर किया, कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया, मतलब कॉन्फिडेंस किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, उन्होंने अपने न्यू वाटर विंग्स पहने, और वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम। एपिंग क्या होता है? कॉपी करना, या सिम्युलेट बोल सकते हो, या मिमिक बोल सकते हो, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एपिंग, कॉपी, मिमिक, सिम्युलेट। तो वो क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को देखकर उनकी कॉपी करके क्या मतलब तैरना सीखते हैं। आई पैडल्ड हाथ पैर जल्दी जल्दी चलाना सीखते हैं न्यू वाटर विंग्स पहन के। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बॉयज़ को देखकर। ट्राइंग टू लर्न मतलब सीखने की कोशिश करते हैं उन्हें कॉपी करके। क्या सीखने की कोशिश करते हैं? स्विमिंग। और आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, 2 और 3 अलग अलग दिनों में 2 और 3 बार उन्होंने ऐसा किया, मतलब 2-3 दिन उन्होंने लगातार ऐसा किया। तो आई जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज़। फील एट ईज़ क्या होता है? फील कंफर्टेबल। तो मुझे शुरुआत में क्या होने लगा? कंफर्टेबल फील होने लगा कि मैं, अब मुझे पानी से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, और वो पानी में कॉन्फिडेंटली तैरने लगे। इन द वाटर में मतलब उन्हें क्या होने लगा? कंफर्टेबल फील होने लगा वाटर में। व्हेन द एडवेंचर हैपेंड, लेकिन फिर क्या हुआ उनके साथ? मिस एडवेंचर, उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। क्या दुर्घटना हुई? अब एक बार की बात बता रहे हैं राइटर कि आई वेंट टू द पूल पर गए वो, वैन नो वन एल्स वॉज देयर, कोई और वहाँ पर नहीं था, सिर्फ वही थे। प्लेस वॉज क्वाइट, प्लेस बिल्कुल शांत था वो जगह। वाटर वॉज स्टिल, वाटर बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम, जो टैल थी उसकी पूल की नीचे जो टैल लगी हुई थी, वॉज एज वाइट एंड क्लीन, वो बिल्कुल सफ़ेद और क्लीन थी। एज अ बाथटब, जैसे एक बाथटब की होती हैं, मतलब इतना पानी शांत था कि उसकी नीचे की टाइल्स भी बिल्कुल साफ साफ नीट एंड क्लीन दिख रही थी, वाइट कलर की। आई वॉज टिमिड, मैं बहुत डर गया। अबाउट गोइंग इन एलोन, कि मैं बहुत डर रहा था उसमें अकेले जाने के लिए, उस पानी में अकेले तैरने से मैं बहुत डर रहा था। सो इसलिए आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, मैं पूल की साइड पर ही बैठ गया। और टू वेट फॉर अदर्स, और बच्चों का वेट करने लगा कि जब वो आएंगे उनके साथ ही मैं स्विमिंग करूँ। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वैन इन केम अ बिग डोजर ऑफ अ बॉय, तो मुझे वहाँ बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तभी कौन आया? ए बिग ब्रूजर क्या होता है? एक बड़ा सा ब्रूजर मीन्स ए पर्सन हु इज टफ एंड एग्रेसिव, जो बिल्कुल क्या है? एग्रेसिव, जो आर्ग्यूमेंट करना जिसे अच्छा लगता है, जिसे दूसरों को परेशान करना अच्छा लगता है, ऐसा एक तगड़ा सा लड़का वहाँ पर आ गया। प्रोबेबली 18 years old, जो लगभग 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर मोटे मोटे बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, और वो क्या था? एक सुंदर सा एक एग्जाम्पल था फिजिकल बॉडी अगर किसी की हो तो ऐसी हो। उसकी बॉडी अच्छी थी। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स मतलब लहरदार मांसपेशियाँ, मतलब स्ट्रॉन्ग मसल्स। उसकी जो मसल्स थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, हाथ और पैरों की। और ही येल्ड, वो चिल्लाया। इस येल्ड होता है स्क्रीम या शॉट, तो वो चिल्लाया कि हाय स्किनी होता है पतला दुबला, हे पतले दुबले बच्चे, हाय। तो हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड क्या होता है? पुश समवन इनटू द वाटर, अगर किसी को पानी में फेंक दिया जाए। तो वो उसने कहा हाय स्किनी, हाय दुबले पतले बच्चे, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें कैसा लगेगा यदि तुम्हें पानी में फेंक दिया जाए? तो विद दैट
ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ये कहा और उसने मुझे उठाया, एंड टोस्ड मी मतलब थ्रू मी इनटू द डीप एंड, उसने मुझे डीप एंड में मुझे फेंक दिया। एक तरफ तो शैलो है, शैलो एंड पूल का, जहाँ पर 2 या 3 फीट ही गहराई है, लेकिन एक तरफ बिल्कुल डीप है जहाँ पर 9 फीट गहराई है, तो उसने डीप एंड में मुझे फेंक दिया, 9 फीट की गहराई में मुझे फेंक दिया। और आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, जैसे मैं बैठा हुआ था उसी बैठी हुई पोजीशन में मैं लैंड कर गया नीचे। कहाँ पर? स्विमिंग पूल में। स्वेलोड वाटर, ओ वाटर मेरे अंदर चला गया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार में ही, एट वंस तुरंत, एक बार में ही मैं बॉटम मतलब तल, सबसे नीचे वाला जगह को बॉटम कहते हैं, तो एकदम बॉटम पर ही गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया, बट नॉट येट फ्राइटेंड, लेकिन इतना नहीं डरा था आउट ऑफ माई विट्स, कि मेरी विट्स मीन्स इंटेलिजेंस, बुद्धि, कि मेरी इंटेलिजेंस, मेरी बुद्धि ही काम करना बंद कर दे, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे, इतना नहीं डरा था, मतलब माइंड काम कर रहा था, माइंड से सोच सकते थे वो। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जैसे ही मैं नीचे जाए जा रहा था तो मैंने प्लान किया, मैंने योजना बनाई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वैन माई फीट हिट द बॉटम, कि उन्होंने योजना बनाई, उन्होंने प्लान बनाया कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, मेरे पैर जैसे ही बॉटम पे हिट करेंगे, बॉटम पे टच करेंगे, तो आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ा सा जंप मारूंगा कम टू द सरफेस, और एकदम से किस पे आ जाऊंगा, एकदम बड़ा सा जंप मार के पूरे सरफेस पर आ जाऊंगा, और लाई फ्लैट ऑन, और बिल्कुल जैसे स्विम करने के लिए फ्लैट तैरते हैं वैसे ही फ्लैट लेट जाऊंगा, एंड पैडल और जल्दी जल्दी चलाऊंगा टू द एज ऑफ द पूल, और जल्दी जल्दी हाथ पैर चला के मतलब स्विम करके कहाँ पहुँच जाऊंगा, पूल के किनारे पहुँच जाऊंगा और मैं सेफ हो जाऊंगा। ये उन्होंने प्लान बनाया, बट इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन उन्हें जब ये वो सोच ही रहे थे, जब वो पानी के अंदर जा रहे थे, जब उसने फेंका था, तो इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन उन्हें कैसा लग रहा था कि ये तो बहुत ही लंबा रास्ता है, कि उनके तो फिट नीचे बॉटम तक पहुंच ही नहीं रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, मतलब उन्हें वो 9 फीट 90 की तरह दिख रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि वो बॉटम पर टच कर पाते, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, मतलब उनके लंग्स जो थे ऐसा लग रहे थे कि फटने वाले हैं एकदम, फेफड़े। बट वैन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे फीट बॉटम तक पहुँचे, मेरे बॉटम को हिट करा, नीचे तल पर हिट करा मेरे फीट पैरों ने, तो आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी शक्ति को जुटाया, समंड मतलब कलेक्ट किया, एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और मैंने ऊपर की तरफ, स्प्रिंग मतलब जंप किया, ऊपर की तरफ एक बड़ा सा जंप लगाया जैसा मैंने सोचा था। ठीक है, आई इमेजिन्ड, और मैंने जैसा मैंने इमेजिन किया था, आई वुड बॉब भी जंप करना ही होता है, मैंने जंप किया टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? एक शैम्पेन की बोतल होती है और उसका जो ढक्कन होता है उसे कॉर्क कहते हैं। अब जैसे शैम्पेन की बोतल को आप खोलोगे तो ढक्कन जैसे उछल के जाता है ना, ऐसे उन्होंने सोचा था कि नीचे पैर हिट करते ही, नीचे तल पे पैर हिट करते ही मैं कॉर्क की तरह, ये बोतल के ढक्कन की तरह ऊपर उछल के एकदम सरफेस पे आ जाऊँगा और तैरने लगूँगा। लेकिन इन स्टीड, इसके स्थान पर, मतलब इसकी बजाय हुआ क्या, आई केम अप स्लोली, मतलब वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे, एकदम ऊपर नहीं आ पाए, बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। आई ओपन्ड माई आइज़, जब उन्होंने अपनी, लेकिन जंप करने के बाद जब उन्होंने अपनी आइज़ खोली तो क्या देखा? सा नथिंग बट वाटर, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पानी के चारों तरफ पानी, ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, टिंज होता है कलर, तो येलो, जो मैला येलो कलर का पानी था। आई ग्रीव पैनिकली लेक, और मैं कैसा, बिल्कुल घबरा गया, पैनिक, घबरा गया। और आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब, और मैं ऐसे चल रहा था, मतलब ऐसे झटपटा रहे थे वो, टू ग्रैब अ रोप के, वो एक रोप, रस्सी पकड़ रहे हूँ, ऐसे अपने हाथों को चला रहे थे। माई हैंड्स क्लच्ड ओनली अ वाटर, मतलब रस्सी पकड़ने के लिए अपने हाथों को वो झटपटा रहे थे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा था, ओनली एट वाटर, सिर्फ पानी ही हाथ आ रहा था वहाँ पर।
आई वॉज सफोकेटिंग, अब उनकी और दुर्दशा खराब, कंडीशन खराब। आई वॉज सफोकेटिंग, उन्हें कैसा लग रहा था, सफोकेटिंग मतलब अनेबल टू ब्रीथ ड्यू टू द लैक ऑफ एयर, मतलब जब सांस नहीं आती, बिल्कुल दम घुटता है, तब वो उन्हें सफोकेट महसूस हो रहा था। और आई ट्राइड टू येल स्क्रीम शॉट, मतलब वही चिल्लाना, तो उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन पानी से बाहर कोई आवाज़ नहीं आई। पानी के अंदर उनका मुंह था तो आवाज़ पानी के अंदर अंदर ही रही, पानी से बाहर आवाज़ आई नहीं। पानी के बाहर आवाज़ जाती तो कोई हेल्प कर पाता। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, अब वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे तो उनके सिर्फ आइज़ और नोज़ का पार्ट ही ऊपर आ पाया, लेकिन उनका मुंह का पार्ट ऊपर नहीं आ पाया। और इतने में ही क्या हुआ, आई फ्लेड होता है मूव्ड हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों को हिलाया। जब उनका आँख और नोज़ का एरिया ऊपर आ गया तो उन्होंने हाथों को हेल्प के लिए अपने हाथों को ऊपर निकाल कर क्या किया, उन्हें वेव किया, बहुत तेज से हिलाया कि कोई मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि अभी उनका मुंह तो नीचे था पानी के, इसलिए वो आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो उन्होंने वाटर के सरफेस से अपने हैंड्स को मूव किया, फ्लेड किया और स्वेलो, लेकिन इतने में क्या हुआ, स्वेलोड एंड चोक्ड, वे फिर से डूब गए। एंड चोक्ड मतलब अनएबल टू ब्रीथ, फिर से वो सांस लेने में उन्हें परेशानी आने लगी, फिर से वही हो गया, दोबारा से वो पानी के अंदर डूब गए। इतना बाहर आकर भी अब दोबारा वो पानी में डूब गए। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, और उन्होंने वो कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा था, ब्रिंग माई लेग्स अप, मेरे लेग्स को ऊपर, मेरी टांगों को ऊपर लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ऐसे लटकी हुई हैं जैसे डेड हो गई हैं और पैरालाइज्ड, जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। एंड रिगिड, सो बिल्कुल हार्ड हो गई थी, रिगिड मतलब हार्ड या कैलस। ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई फोर्स, की बहुत बड़ा फोर्स है जो पुलिंग मी अंडर, नीचे की तरफ मुझे खींच रहा है। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन केवल मुझे कौन सुन रहा था, सिर्फ पानी ही मुझे सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम, अब उन्होंने वही दोबारा जर्नी बैक, वही जर्नी वापस से शुरू कर दी बॉटम ऑफ द पूल के बॉटम में जाने वाली। अब वो दोबारा से डूब चुके थे और वही लॉन्ग जर्नी उन्होंने वापस से शुरू कर दी। कौन सी, नीचे की तरफ उन्हें कोई बल खींच रहा था, वो दोबारा से नीचे की तरफ जा रहे थे। एक बार कब गए थे, जब उसने उठाकर फेंका था और उन्होंने जंप किया था, वो धीरे धीरे ऊपर आए थे, सिर्फ नोज़ और आइज़ का पार्ट ही ऊपर आ पाया और हैंड से हिला पाए। फिर इतनी देर में वो दोबारा डूब गए, तो अब वो दोबारा से वही जर्नी दोबारा से स्टार्ट हो गई उनकी बॉटम पर जाने, बॉटम ऑफ द पूल के बॉटम पर जाने की वही लॉन्ग जर्नी अब स्टार्ट। अब आई स्टक एट द वाटर, मैं वाटर पर ऐसे प्रहार कर रहा था, तो एज आई वेंट डाउन, जैसे मैं नीचे जाया जा रहा था, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स एंड इन इरेजिस्टेबल फोर्स, मतलब नाइट मेयर फाइट्स जब कोई रात में लड़ता है, इरेजिस्टेबल फोर्स जिसे रोका ना जा सके, इरेजिस्टेबल जिसे रोका ना जा सके, ऐसा बल। कोई भी जैसे रात में सो रहा हो, कोई पर्सन रात में सो रहा हो, उसे डरावना सपना आ रहा हो, तो ऐसा होता है कि जब डरावना सपना आता है तो मुंह से बोल भी नहीं पाते और कुछ कर भी नहीं पाते, बस अंदर ऐसा लगता है सपने में हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और लेकिन रियलिटी में हम नहीं चीख रहे होते। तो वही वाली चीज़ है कि जैसे रात के सपने में कोई फोर्स जिसे रोका नहीं जा सकता, ऐसा फोर्स से कोई लड़ता है ना रात वाले सपने में, तो उससे अपनी कंपेयर कर रहे हैं राइटर कि मैं भी उस पानी से ऐसे ही लड़ रहा था, जैसे कोई बहुत डरावने सपने से कोई रात में मतलब रात में कोई अपने बुरे सपने से लड़ रहा हो, ऐसे ही मैं उस पानी से लड़ रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और मेरी जो स्ट्रेंथ थी, मेरी सारी शक्ति, वो एक्सपेंडिंग मतलब लॉसिंग, वो बिल्कुल घटती जा रही थी, कम होती जा रही थी। ठीक है, आई हैड लॉस्ट माई ऑल ब्रीथ, और मेरी जो सांसें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा था। माई हेड
थ्रोब्ड, मेरे वाइब्रेट, थ्रोब्ड मतलब वाइब्रेट, मेरा जो हेड है वो उसमें भी दर्द होने लगा था, वो वाइब्रेट करने लगा था। और आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी मतलब फेंट, तो मुझे जो है वो चक्कर आने लगे थे, ठीक है। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे स्ट्रेटजी वही मास्टर प्लान याद आया। कौन सा? जब उन्होंने सोचा था, जब उस लड़के ने उन्हें फेंका था, तब उन्होंने जो सोचा था वही उन्हें स्ट्रेटजी, वही उन्हें मास्टर प्लान याद आया। आई वुड स्प्रिंग, कि स्प्रिंग मतलब पुश अपवर्ड, ऊपर की तरफ अपने आप को पुश करना या उछलना। तो आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम लाइक अ कॉर्क, एक बोतल के ढक्कन की तरह, जैसे उसे खोलते हैं और वो उछल जाता है, तो उसी की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा मैं, बोतल पर, मतलब पूल के बॉटम पर फीट टच करके, और बड़ा सा जंप मारूंगा और मैं सरफेस पर आ जाऊंगा। तो ये उन्हें यही स्ट्रेटजी फिर याद आई। तो आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं वाटर के ऊपर फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट मतलब वही पैडल। तो विद माई आर्म्स, और आर्म्स को जल्दी जल्दी चलाऊंगा, बाजुओं को, एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपने लेग्स को थ्रैश मतलब जल्दी जल्दी पीटूंगा, मतलब वो स्विमिंग करने के लिए हाथ पैर चलाते हैं ना जल्दी जल्दी, उसको कह रहे हैं। तो लेग्स को भी मूव विद फोर्स से मूव करूंगा। और देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, फिर मैं पूल के एज पर, किनारे पर पहुंच जाऊंगा, एंड भी सेफ, और सेफ हो जाऊंगा। ये सोचा था उन्होंने, फिर से उन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई। जब दोबारा वो नीचे गए तो फिर क्या हुआ? आई वेंट डाउन एंडलेस, लेकिन मैं नीचे ही जाए जा रहा था। आई ओपन माई आइज, मैंने अपने आइज़ को खोला तो नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, मुझे सिर्फ वो येलो डर्टी वाटर ही नज़र आ रहा था, डार्क वाटर, जो मैला सा वाटर था, डेट वन कुड नॉट सी थ्रू, और जिसके आरम पार किसी को नज़र ना आए, मतलब वो इतना मैला था कि उसमें किसी को दिखाई ना दे कि अंदर कोई डूब भी रहा है। एंड देन शीयर मतलब स्क्रीम, और फिर मैं चिल्ला रहा था, स्टार्क टेरर। स्टार्क क्या होता है? स्टार्क होता है सीवियर, SEVER। तो स्टार्क मतलब सेवियर क्या होता है? बहुत कष्टदायक, बहुत भयानक। तो वो भयानक डर जो था सीज्ड मी, उसने मुझे ग्रैब कर लिया। सीज्ड मतलब ग्रैब्ड, मुझे पकड़ लिया। टेरर ऐसा डर था वो, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, कि उस ऐसा टेरर जिसे कोई समझ ना पाए, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, ऐसा टेरर था। और टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ऐसा डर था वो जिसे कोई समझ ना पाए, वो ना, और केवल वही समझ पाए जिस पर वो जिसने उसे एक्सपीरियंस किया है, जिस पे वो बीता है। मतलब ऐसा भयानक डर मेरे अंदर बैठ गया था, उसे वही समझ सकता था जिसके ऊपर वो बीती है बात, जिसने उसे एक्सपीरियंस किया है, और जिसने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया वो उसे नहीं समझ सकता था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर जो है चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, अब अंडर वाटर, अब उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, वो हाथ उनके मूव नहीं कर रहे हैं, पैर उनके मूव नहीं कर रहे हैं, पैरालाइज्ड हो गए हैं बिल्कुल, बस वो चीख रहे हैं, किसके अंदर? पानी के अंदर चीख रहे हैं। स्टिफ रिगिड विद फियर, डर से, ठीक है। ये इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और वो चिल्लाहटें भी ऐसी लग रही हैं कि उनके गले में, उनके थ्रोट में जम गई हैं, ठीक है, वो चीख बाहर नहीं निकल पा रही है। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, पाउंडिंग क्या होता है? रिपीटेड बीटिंग, मतलब जल्दी जल्दी बीट करना, बार बार धड़कना। तो मेरा हेड जो था वो मेरा मतलब हेड में दर्द हो रहा था, और मेरा हार्ट बीट कर रहा था, वो धड़क रहा था दिल। तो बस ये दो चीज़ें थी जिनसे मुझे लग रहा था दैट आई स्टिल अलाइव, कि मैं जिंदा हूँ, वरना हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे थे, बस वो चीख रहे थे, और बस उनका सिर का दर्द हो रहा था, और उनका जो दिल था वो धड़क रहा था, जिससे उन्हें ये महसूस हो रहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ। आगे, एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, और इस डर के मिडस्ट क्या होता है? इन द मिडल ऑफ, इस टेरर के बीच में, इस डर के बीच में ही केम अ टच ऑफ रीज़न, मुझे एक समझ आई, अचानक से टच ऑफ रीज़न, मुझे एक समझदारी आई कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई
हिट द बॉटम, कि मुझे बॉटम को हिट करके जंप लगाना याद आया। तो एट लास्ट और लास्ट में आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और मैंने अपने नीचे किसको, टाइल्स को, जो टाइल्स थी मैंने अपने नीचे टाइल्स को अनुभव किया कि हाँ मेरे नीचे टाइल्स हैं। मैंने अपने नीचे टाइल्स को फील किया कि शायद मेरे नीचे टाइल्स हैं। ठीक है। माई टॉयज, मेरी पैर की उंगलियां रीच्ड आउट एज इट टू ग्रैब दैम, एज इफ टू ग्रैब दैम, और आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। मेरी पैर की उंगलियों ने इसको टच किया, किसको, बॉटम को टच किया, और आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मैंने अपनी पूरी शक्ति के साथ जंप लगाया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप से भी कोई असर नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं हुआ, इस जंप का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अब भी पानी मेरे चारों तरफ ही था, मैं सरफेस पर नहीं आ पाया। आई लुक्ड फॉर रोप्स, और मैं क्या ढूंढ रहा था, रस्सी ढूंढ रहा था, लैडर, कोई सीढ़ी ढूंढ रहा था, वाटर विंग्स ढूंढ रहा था कि कोई मुझे लैडर दे दे या रोप दे दे या फिर वाटर विंग्स दे दे जिससे मैं बाहर आ जाऊँ। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ नहीं था वहाँ पर, सिर्फ पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर, मास मतलब लार्ज क्वान्टिटी, और बहुत बड़ी मात्रा में वो येलो वाटर था, उसने मुझे पकड़ रखा था। हेल्ड मी स्टार्क वे सेवियर, बहुत भयानक। टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और उस भयानक डर ने मुझ पर एक पकड़ बना रखी थी। ठीक है। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा डर था जैसे इलेक्ट्रिसिटी का किसी ने मुझे शॉक लगा दिया हो, इलेक्ट्रिसिटी जैसे किसी ने मुझे बिजली का शॉक लगा दिया हो। आई शुक, मैं क्या कर रहा था, ट्रेम्बल, कांप रहा था, विद फ्राइट, डर से कांप रहा था पानी के अंदर। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी आर्म्स वो जो थी वो काम नहीं कर रही थी, चल नहीं रही थी। लेग्स वुडंट मूव, मेरे लेग्स भी काम नहीं कर रहे थे, मेरे लेग्स भी नहीं चल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, और मैं क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था हेल्प मांगने की, कॉल फॉर हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा था। टू कॉल फॉर माई मदर, और मैंने क्या किया, अपनी मदर को भी आवाज़ दी, अपनी जो, क्योंकि जब हम उसमें होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, तो हमें क्या याद आती है, अपनी मम्मी याद आती है। तो टू कॉल, उन्होंने अपनी मदर को भी चिल्लाया, मदर को बुलाया, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओके। आगे की ऐसे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।